हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। ये पार्ट 2 लेकर आया हूँ अध्याय 1 का, कक्षा 9वीं गणित। तो इसमें आप देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं हम, और इनसे वार्षिक पेपर में इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। तो आप ये तैयार करके जा रहे हैं तो भी आप अध्याय 1 की संपूर्ण तैयारी मानकर चल सकते हैं। तो इस अब दूसरे पार्ट में हमको देखना है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा, तब जाकर आपके इन प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। जैसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इससे सही ज़्यादातर प्रश्नों में ये काम आएगा आपको। दूसरा है अंडर रूट ए इंटू बी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसका मतलब ये होता है कि अगर अंडर रूट के अंदर लिखा है 7 गुणे 5, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट 7 गुणे अंडर रूट 5। ठीक है। इसी तरह के अंडर रूट ए बटे बी, तो इसको आप ऐसे ही अंडर रूट, अगर 7/5 लिखा है मतलब अंडर रूट ए बटे बी, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 7/5। ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। अगर आप इनका वर्क करेंगे, देखिए जो ये फॉर्मूला है ये वही वाला है। इसमें क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर, और बी की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, इधर क्या आ जाएगा ए माइनस का बी। अगर ये बात ध्यान रखना, आप अगर नॉर्मल है, अगर संख्या पर अंडर रूट नहीं लगा है, तो आपका क्या आ जाएगा, संख्या पर स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या पर भी स्क्वायर। अगर मान लीजिए संख्या पर इधर क्या है, अगर अंडर रूट दोनों में लगा है, तो दोनों का क्या होगा कि अंडर रूट कट के वही संख्या आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। ठीक है। आगे हम इन पर प्रश्न करने वाले हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित के हरों का परिमीकरण कीजिए। अब हरों का परिमीकरण इसमें इन्होंने ये हाईलाइट की है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। तो ऊपर वाला क्या कहलाता है, अंश, और नीचे वाला क्या कहलाता है, हर। इधर लिख देता हूँ मैं, ऊपर वाले को अपन क्या कहते हैं, अंश, और नीचे जो लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, हर। तो इन्होंने कहा है हर को, तो अंश को अपन को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, अंश को अपन को कुछ भी नहीं करना, जैसा लिखा है, मतलब इधर अंश में 1 है तो इसको कुछ भी नहीं करना, अपन को लिखा रहना देना। हर में क्या है, अंडर रूट 2। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1/√2। तो हर का परिमीकरण करने पर, तो हर में क्या है, अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 का हमको दोनों ऊपर नीचे इधर क्या कर देना, गुणा कर देना। परिमीकरण कह रहा है तो ऊपर नीचे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परिमेय संख्या क्या कहलाती है, p/q। तो ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी करेंगे। तो जब आप इधर गुणा करेंगे तो आपका क्या आ रहा है, 1 में अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे तो अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सर अगर हम अंडर रूट 2 लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि 2 के ऊपर आधे की पावर है, और दूसरी भी क्या है, 2 के ऊपर आधे की पावर है। जब आप आधा आधा जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, एक पूरा बन जाएगा। इसलिए जब एक सी संख्या दोनों अंडर रूट में हों और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उनको हम क्या लिख देते हैं, और उसको अंडर रूट से बाहर निकाल कर लिख देते हैं। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 अपॉन 2। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, मैंने देखिए इसमें तीनों टाइप के कवर कर लिए हैं परिमीकरण में। सिंपल, जिसमें कोई भी चिन्ह नहीं है, दूसरा है इसमें मैं माइनस लेके चल रहा हूँ, तीसरा इसमें ये क्या है, प्लस लेके चल रहा हूँ। तो आपके सभी टाइप इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप देखिए 1/√7 माइनस अंडर रूट 6 का परिमीकरण करना है। तो हर का परिमीकरण करने पर, तो देखिए मैंने पहले इसको वैसा का है वैसा ही लिख दिया है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। अब हर का परिमीकरण करना है, तो अब आपको इधर एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि अगर हर में इधर माइनस है, तो जब आपको परिमीकरण करना है तो इधर आपको चिन्ह बदलना है। अगर माइनस है तो क्या करके चलेंगे आप, इधर प्लस करके चलेंगे, संख्या वैसे ही रहेंगी, लेकिन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 की जगह ऊपर नीचे किसका गुणा करेंगे, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 का। इधर भी अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 का। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एक में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो वो तो वही का वही आ जाएगा। इसका गुणा इसके साथ करेंगे, दोनों हारों का गुणा करेंगे तो इधर क्या बन रहा है, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। तो इधर मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, ये बताया था ये फॉर्मूला, देखिए काम आ गया, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b इंटू अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b। तो इसका सीधा सीधा क्या आ जाता है, a माइनस बी। तो ऊपर आपको, ऊपर तो कुछ नहीं करना है, ऊपर तो वैसे का वैसा रहेगा। तो देखिए अब इन दोनों फॉर्मूला क्या लग गया आपका, a वाला, a माइनस बी और a प्लस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपन ने क्या लगा दिया इधर,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 से एक अंडर रूट कट जाएगा, ए 2 से इसका अंडर रूट कट जाएगा, तो नीचे अब ऊपर का तो ऊपर कुछ नहीं करना अपन को, इधर क्या आ जाएगा 7 माइनस 6, तो अपन ऊपर का वो तो लिखा ही है अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, और अपन में क्या आ जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को स्लो करके या नॉर्मल स्पीड में देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ तो आप स्पीड को स्लो करके भी देख सकते हैं, और इसको बार बार अगर आप सुनेंगे, 1-2 बार देखेंगे तो आपको प्रश्न बिल्कुल समझ में आ जाएगा और इसका सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सबसे सरल प्रश्न है और ये आते ही आते हैं पेपर में। इधर दूसरा प्रश्न, अब तीसरा आप देखने वाले हैं अंडर रूट 1/√5 प्लस अंडर रूट 2। अब देखिए इसका परिमीकरण करना, बस वैसे ही करना है। इधर देखिए, इधर माइनस था तो अपन परिमीकरण में क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। इधर क्या है, प्लस है, तो परिमीकरण में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1/√5 प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। जब इसको करेंगे तो ऊपर एक का तो वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर देखिए फिर से वहीं पर ए वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी का, तो ऊपर तो वैसा का वैसा रहेगा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया, ए की जगह पर क्या लिखा है अंडर रूट 5 और बी की जगह पर क्या लिखा है अंडर रूट 2, तो इनका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। और ए फॉर्मूला लिखा है, देखिए दोनों के लिए मैंने लिख दिया है कि ए वाला फॉर्मूला इधर अप्लाई किया गया है। तो जब आप इसको करेंगे तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन, अब इसका वर्ग कर, देखिए वर्ग से क्या अंडर रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा 5, इधर वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा 2, चिन्ह तो वही रहेगा। तो 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बहुत बार 3 6 और आपके 2019 से 3 या 4 बार ये प्रश्न आ चुका है। तो देखिए, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी, आपको पार्ट 1 पहले देखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। तो जैसे इसमें लिखा है 3/5 और 4/5 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 3 परिमेय संख्याएं निकालनी, कितनी निकालनी है, ये महत्वपूर्ण है आपको। अगर इसको अगर पढ़ना अगर चूक गए आप तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, तो क्या करना है, 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने लिखा 3/5 और 4/5 को 4/4 से गुणा करने पर। अब आप कहेंगे सर 4/4 से ही गुणा क्यों किया, ठीक है, 4/4 से इसलिए गुणा किया क्योंकि मैंने आपको कल बताया है कि जब अपन को मान लीजिए 5 परिमेय संख्या निकालनी, तो उससे एक बढ़ाकर हम उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं। अगर मान लीजिए 6 बोलता कि 6 परिमेय संख्या, तो हम इसमें क्या करते हैं 7/7 का गुणा करते। अगर मान लीजिए इधर कह देता कि 8 परिमेय संख्या निकालिए, तो हम किसका 9/9 का गुणा कर देते। तो देखिए, अब पहले 3/5 में किसका गुणा किया मैंने, 4/4 का, तो 3 चौको 12 और कितना आ गया 5 चौको 20। अब इधर कितना लिखा है, इधर लिखा है 4/5 गुणे 4/4, तो इसे 4 चौको 16 और 4 पंचे 20। तो हमको अब हमने इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 3/5 को हमने क्या लिख दिया 12/20 और 4/5 को क्या लिख दिया 16/20। अब हमको इनके बीच की अपन को क्या बतानी, परिमेय संख्या। तो 12/20 से 16/20 के बीच कितनी परिमेय संख्या आएंगी, आपका होगी सर 13/20, 14/20 और 15/20, तो हो गई 3 परिमेय संख्या। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने जो आपके साथी जो हैं, अगर आप अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हैं तैयारी में, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। देखिए, इसमें क्या लिखा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है। अब देखिए, अब आपको पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या मैंने फर्स्ट वीडियो डाल रखी है चैनल पर, तो आप उसको जाके देख लें, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। इन्होंने पूछा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम P/Q के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो उदाहरण, अगर 0 लिखा है तो 0 के बटे में हम क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं। Q का मतलब कि 1 2 3 4 5, अगर हम 0 में किसी भी संख्या का, 0 में अगर हम 1 2 किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आएगा, अपन को 0 मिलेगा। ठीक है, तो इन्होंने एक शर्त ये भी है कि परिमेय संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, जो P/Q के रूप में लिखी जाए और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो इधर तो हम P का मान क्या रख रहे हैं, 1 2 रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगी 0।
अगर मान लीजिए अब आप कहें कि सर किसी संख्या में, अगर मान लीजिए किसी संख्या में अगर हम 0 का भाग दें, मतलब 2 में हम 0 का भाग दें, तो ये क्या कहला जाता है? अपरिभाषित। क्या कहला जाता है? अपरिभाषित। ठीक है। इसमें कुछ लोग कहते थे इन्फिनिटी हो जाता, तो इन्फिनिटी नहीं होगा, इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो इसे हम क्या अगर किसी संख्या में अगर आप 0 का भाग दे रहे हैं तो अपरिभाषित आएगा, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। इस पॉइंट को आप याद रखना। अब आप इन प्रश्नों को किसी को भी छोड़ना नहीं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है, लेकिन इससे बाहर नहीं जाएगा। देखिए, सरल कीजिए कि 2 की पावर 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/5। अब ये फॉर्मूला मैंने इधर आपको इसीलिए लिखवाया, आपको ये लिख लेने हैं। जैसे इधर लिखा है a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर आधार समान है और घातें अलग अलग हैं तो क्या घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। अगर आधार समान है, घातें भी समान है, तो भी घातें क्या होंगी? जुड़ेंगी। तो इधर पर ऐसे ही प्रश्न बन रहा है। इधर पर क्या बन रहा है आपका कि आधार समान है तो घातें क्या होंगी? आपकी जुड़ जाएंगी। तो इधर मैंने लिख दिया a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर क्या होता है? a की पावर m प्लस n। तो 2 क्या हो जाएगा? आधार। तो आधार एक बार 2 आ जाएगा, इसके ऊपर जो घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। 2/3 प्लस 1/5। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है तरीका करने का, तो इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, और नीचे की जो दोनों संख्या है इनका आपस में गुणा कर दीजिए। फिर से देखिए, 5 का गुणा 2 में करना है तो 10 आ जाएगा, 3 का गुणा 1 में करना है तो 3 आ जाएगा, और नीचे इन दोनों संख्याओं का क्या कर देना? गुणा कर देना। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो जब आप देखेंगे तो 2 की पावर 10 और 3 देखेंगे 13 और 15 तो है, तो 2 की पावर 2 की घात 13/15 क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा। अगर आपको समझ में ना आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लें। देखिए, इधर पर क्या है? 7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2। अब देखिए, इधर आधार बदल गए हैं। क्या बदल गए हैं? आधार बदल गए हैं, लेकिन घातें क्या हैं? समान है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है कि अगर आधार मतलब a की पावर m इंटू बी की पावर m है, तो क्या लिख सकते हैं हम? a इंटू बी की पावर m। ठीक है। अगर आधार अलग अलग हैं और घातें समान है तो क्या कर सकते हैं? आधार का गुणा कर देते हैं और उसकी जो पावर होती है उसको कोष्टक में बाहर लिख देते हैं। तो देखिए, 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। तो इसको हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7 8 56, तो 56 को 1/2 में लिख सकते हैं। ठीक है, 7 8 56, और घात तो हमने बाहर लिखी थी। इसी प्रकार तीसरा है 7/10 माइनस 3/10। ये बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सर कैसे करें, एलसीएम लेके करें। अभी इसमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। गुणा आपको घटाना जोड़ अगर ये सिंपल रहते हैं तो इनमें ज़्यादा अपन तिर्यक गुणा ही करते हैं। तो देखिए, इसका 10 का गुणा इधर गुणा करेंगे तो 70 आ जाएगा, इसका इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30, और नीचे का गुणा कर देंगे 10 गुणा 10 तो कितना आ जाएगा? 100। तो 70 में से 30 जाएगा तो 40 बचेगा, और 100 नीचे है तो 40 का 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4/10। तो 4/10 को अगर 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, और इधर काटोगे तो 2 पंचे 10। तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। बस ये 3 प्रश्न और बचे हैं, इससे आपका पूरा चैप्टर अध्याय 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी और नहीं पढ़ना है, इससे पूरा का पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। देखिए, अब इधर लिखा है प्रश्न नंबर 4, 32 की घात 2/5। तो अब आपको इधर एक चीज़ समझनी होगी कि अब 32 को कैसे, अब 2 है तो ज़्यादातर अपन को इनको ये देखना पड़ेगा, जैसे 32 है 64 है, इनको 2 की घात में परिवर्तित करना है। कैसे परिवर्तित करना है? तो देखिए, मैंने इधर लिख दिया है कि 2 की घात 1 बराबर कितना होता है? 2। 2 की घात 2 बराबर कितना होता है? 4। 2 की घात 3 बराबर कितना होता है? 8। 2 की घात 4 बराबर कितना होता है? 16। 2 की घात 5 बराबर कितना होता है? 32। तो इधर कितना दिया गया है? 32। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 5। तो मैंने क्या लिख दिया? 2 की घात 5, और कोष्टक लगाकर ये घात वहीं की वहीं कर दी। इधर पर एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा कि अगर a की पावर m हो, कोष्टक में होल पावर क्या हो, या पूरे की पावर n हो, तो हम क्या करते हैं? ये दोनों खुल के और ऊपर ही ऊपर इन घातों का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो इधर देखिए, इस वाली घात का और इस वाली घात का अपन क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 2 अंदर बचा तो 5 गुणा 2/5 कर दिया, तो 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल। तो 2 की पावर कितनी बची? 2। तो 2 की पावर कितनी होती? 4। ये लिखो, ये लिखा 2 की पावर कितनी होती? 4। इसी तरीके से अब 64 है, तो 64 1/2 की घात है, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं? ये लिखा, देखिए 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6।
तो क्या लिखा 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 को फिर से ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, घातों घातों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 6 गुणे 1/2, 6 गुणे 1/2। तो एक, अब 2 से 1 काटा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, 8। ये देखिए ये लिखा 2 की पावर 3 का मान 8। अब जैसे 125 लिखा, अब आपको थोड़ी घन और मतलब घनमूल और आपको बर याद होना चाहिए। अब 25 है तो ये 5 का कुछ ना कुछ होगा, तो 5 की पावर 1 बराबर 5, 5 की पावर 2 बराबर 25 और 5 की पावर 3 बराबर कितना होता है, 125। तो इधर हम 125 की जगह क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। तो अब देखिए इन दोनों घातों का क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा। इसी फॉर्मूले से ये जो लिखा है तो इसको आप कर सकते हैं 5 की पावर 3 गुणे 1/3। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। थैंक यू।